नमस्कार। हम सभी ने रामायण व रामचरितमानस को पढ़ा व सुना होगा। किसी न किसी रूप में रामचरित की कथाएं हमारे सामने आती ही रहती हैं। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि प्रभु श्री राम का जीवन हमारी सामाजिक चेतना को किस प्रकार प्रभावित करता है तथा प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र से हमें क्या शिक्षाएं मिलती हैं। सर्वप्रथम धनुष भंग के बाद जब महाराजा दशरथ मिथिला पहुंचे तो राजा जनक ने उनका स्वागत कर कहा कि मैं कल प्रातः यज्ञ करने के पश्चात अपनी पुत्री का विवाह करने की आपसे अनुमति चाहता हूँ। इस पर महाराजा दशरथ ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रतिग्रही सदैव दाता के अधीन होता है, अतः आपको जो उचित लगे वही करें। इस बात से महाराजा जनक भी चौंक गए। यह बात कन्यादान करने वाले पिता को समाज में श्रेष्ठ स्थान पर स्थापित करती है। भातृ धर्म में लक्ष्मण क्रोधी स्वभाव के थे, परंतु उन्होंने कभी श्री राम की अवहेलना नहीं की। वहीं पर विभीषण ने भाई का विरोध किया, परंतु कुंभकर्ण ने भाई के अनुचित आदेश का पालन किया। श्री राम ने पिता के वचन के लिए वनवास स्वीकार किया, वहीं मेघनाथ ने अपने पिता के अनैतिक कार्यों का समर्थन किया। इन घटनाओं से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें बड़ों की आज्ञा का पालन अवश्य करना चाहिए, परंतु तभी जब ये आज्ञाएं नैतिकतापूर्ण व धर्म में हो। इसी कारण कुंभकर्ण व मेघनाथ काल कल्पित हुए, जबकि विभीषण को लंका का राज्य मिला। लंका के वैद्य सुषेण ने लक्ष्मण का उपचार यह जानते हुए भी किया कि वे लंकापति रावण के शत्रु हैं, परंतु उन्होंने अपने चिकित्सीय धर्म का पालन किया। चिकित्सा को व्यापार मानने वालों के लिए यह एक अनुकरणीय उदाहरण है। माता सीता ने लक्ष्मण जी के निर्देशों का उल्लंघन किया और लक्ष्मण रेखा को लांघकर संकट में पड़ गई। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सुरक्षा मानकों का पालन करना चाहिए, जैसे हेलमेट, सीट बेल्ट, ट्रैफिक लाइट, सही दिशा में चलना, लाइफ जैकेट आदि आदि जो भी सुरक्षा मानक है उनका पालन करने से ही हम सुरक्षित रह सकते हैं। यह हमें समझना चाहिए। सीता माता की रक्षा हेतु जटायु का रावण से युद्ध करना हमें सिखाता है कि हमें प्रत्येक प्राणी से प्रेम करना चाहिए। माता सीता के प्रेम के कारण ही जटायु रावण से भिड़ गए। अब हम बात करेंगे सत्संग की, यानी अच्छी संगति की। अयोध्या बहुत ही पावन स्थल माना जाता है, परंतु एक कुसंग मंत्रा के कारण माता कैकेयी की मति भी भ्रमित हो गई। जब माता कैकेयी के साथ ऐसा हुआ तो हम तो हैं ही किस स्थान पर, अतः हमें अपनी संगत पर भी विचार करना चाहिए। उसी अनुरूप व्यवहार कर अपनी संगति को सुधारना चाहिए। एक महत्वपूर्ण शिक्षा जो आज के समय में अधिक प्रासंगिक है वो है लालच व दिखावा। स्वर्ण मृग को देखकर माता सीता ललचा गई। प्रभु श्री राम ने समझाया, परंतु उन्होंने कहा कि जब हम अयोध्या लौटेंगे तब सिंहासन पर इस मृगतम को बिछाकर बैठेंगे। लालच व दिखावे का यही भाव माता सीता के लिए संकट बन गया। स्वर्ण मृग ना तो माता सीता की आवश्यकता थी और ना ही सामर्थ्य यानी पहुंच। फिर भी माता सीता ने जिद की। आगे की घटना हम सभी को पता है, यानी दिखावा, शो ऑफ, यही आज के दौर की सबसे बड़ी समस्या है। केवल दूसरों को दिखाने के चक्कर में ही हम वास्तविकता को भुलाते जा रहे हैं। परमपिता परमेश्वर जो देखना चाहते हैं हमें उसकी चिंता नहीं है, बल्कि हम चिंता करते हैं प्रभु परमेश्वर के खिलौनों की तरह जो हमारे और आपके जैसे ही हैं। अंत में हम चर्चा करेंगे कि माता सीता के हरण के बाद सर्व सामर्थ्यवान प्रभु रोने लगे। तब लक्ष्मण ने उन्हें सांत्वना दी। इसके बाद प्रभु श्री राम माता सीता को ढूंढने के कार्य में लगे। यहीं वे प्रभु हनुमान से मिले। हनुमत चरित्र हमें बताता है कि जीवन में कभी निराश ना हो। शक्ति, बुद्धि व धैर्य, ये ही 3 मंत्र हैं जो हमें हर समस्या से पार जाने की प्रेरणा देता है। लंका दहन, समुद्र पर पुल व संजीवनी बूटी की कथाएं ही हमारे विश्वास को मजबूत करती हैं। आज हम इन शिक्षाओं पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, ये हमारी ही कमी है। हम संस्कारों को छोड़ चुके हैं, परंतु ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आने वाली पीढ़ियों को इन संस्कारों से जोड़े। ये हमारा दायित्व भी है और कर्तव्य भी। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।